हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ दोनों खेलती थी। मेरी बहन मुझे चाहिए, हमारा नवाज साहबा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हमसायों की बातों में आकर बच्ची घर से पैसे लेती है और उनको दे देती है। बच्ची पैसे लेने के लिए जाती है और आज तकरीबन 2.5 माह गुजर गए हैं, बच्ची वापस नहीं आई। गरीब माँ बाप जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर घर में कुछ पैसे जमा किए कि अब मेहनत मजदूरी कर करके थक चुके थे कि रिक्शा लेंगे और अपना रोजगार चलाएंगे। घर में तकरीबन 1 लाख रुपया मौजूद था और 13 साल की बच्ची जिसको हमसायों ने ट्रैप किया, जिसको हमसायों ने वर्गलाया कि तुम्हारे घर में जो पैसे मौजूद हैं वो लेकर आओ। हमसायों की बातों में आकर बच्ची घर से पैसे लेती है और उनको दे देती है। माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं होता और जब माँ को पता लगता है तो माँ के सामने बच्ची जो है वो कबूल करती है कि हाँ, मैंने हमसायों को पैसे दिए, मैं उनसे वापस ले लूंगी, उधार दिए। पैसे लेने के लिए माँ बच्ची को जबरदस्ती भेजती है कि लेकर आओ पैसे, तुम्हारे बाप की हक हलाल की कमाई है। एक एक तिनका जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर हम लोगों ने वो पैसे जोड़े और तुमने वो किसी से पूछे बगैर उनको दे दिए। बच्ची पैसे लेने के लिए जाती है और आज तकरीबन 2.5 माह गुजर गए हैं, बच्ची वापस नहीं आई है। कहाँ गई बच्ची? को जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है। कि ये बहन भाई हैं जो मुसलसल रो रहे हैं। 2-2.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी आज भी इनकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं हुए। ये वालदा है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ दोनों खेलती थी। मेरी बहन मुझे चाहिए, हमारा नवाज साहबा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हमने कुछ नहीं लेना, हमें हमारी बहन चाहिए। हम एक साथ खेलते थे, हमें हमारी बहन चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो, बहना मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ करो, मिल जाएगी वो। हमारे सब कोई नहीं करता। बहना मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, बहना मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहना देखना, बहना आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी बच्ची ना, जब बच्ची ने ये पैसे उठा के दिए हैं तो मेरे मोबाइल का पैनल टूटा हुआ था, मैं काम पे खड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अचानक फ़ोन किया है। मैंने ये सोचा है कि पता कर लूँ कि ये काम पे गई हैं, कोई परेशानी होगी कि ये तो रब्ता नहीं कर सकती, मैं किसी और नंबर से रब्ता कर लूँ। जब मैंने फ़ोन किया तो ये घर में थे, तो मैंने पूछा काम पे नहीं गए? इसने बोला नहीं। आप ऐसा करो, घर में हो, आके मेरी बात सुनो। तो मैंने बोला क्या मसला है, आप बता दो फ़ोन पे। इसने बोला नहीं, आप घर पे आ जाओ, एक बार घर आओ फिर मैं बताती हूँ। तो मैं उधर से घर आ गया हूँ वापस। जब मैं आया तो मैं इसके साथ गुस्सा करने लग गया कि मैं काम पे खड़ा हुआ था, मालिक दिहाड़ी देती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे वो छुट्टी करवा दे, फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर इसने, मैंने बोला कि हाँ क्या मसला है बताओ। तो इसने मुझे बताया कि जो पैसे पड़े हुए थे वो पैसे घर में नहीं हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि किधर गए हैं पैसे। जब मैंने पूछा किधर गए तो इसने बोला कि आप परेशान ना हो, पैसों का पता चल गया, पैसे हमारी बेटी, जी हमारी बेटी कौंसर ने उठाए हैं। तो मैंने बोला क्यों, उसने क्यों उठाए हैं, किधर किए हैं? आके वो उसने उठाए हैं और वो मान भी गई है कि वो पठानियों को पैसे दिए हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन इनसे पूछा कि कौंसर किधर है? इसने बोला कि वो उनके घर में पैसे लेने के लिए गई है। मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। तो ये गया है पैसे ले वो बहन को बुलाने के लिए। तो वापस इसने बताया कि अब्बू वो तो उनके घर में नहीं है। उस टाइम घर खुला हुआ था? नहीं, वो यानी कि उस वक्त जब ये लड़का गया था गेट खुला हुआ था, वो औरत घर पे बैठी थी और घर पे कोई नहीं था। अच्छा। इसने बोला कि अब्बू कौंसर जो है उधर नहीं है। तो मैं भागता हुआ गया हूँ। मैं गेट के ऊपर जाके मैंने बोला कि बाजी, मैंने बोला है बाजी मेरी बेटी आपके घर में पैसे लेने के लिए आई है, तो आपके घर में नहीं है, किधर गई है? आपके घर से मेरी बच्ची गायब हो रही है। तो उसने मुझे बोला कि हमें क्या पता, आप जाओ, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हमारे बाप के तो नहीं है, आप जाके कैमरों में चेक करो आपकी बच्ची अकेली जा रही है या किसी के साथ जा रही है। बाजी आप बताएं कि उनको कैसे पता है कि मेरी बच्ची कैमरे में अकेली जा रही है। तो इसी बात में परेशान हो गया हूँ। फिर हम लोग ढूंढने लग गए। जब हम लोग ने ढूंढा तो ये 15-20 मिनट बाद पूरी फैमिली घर से फरार हो गई है। ये 3-3.5-4 घंटे बाद वापस आए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि हाँ आप किधर गए थे? इनका मियाँ जो है वो बोल रहा था कि ये बच्चों की दवाई लेने गए थे, औरतें बोल रहे हैं हम दम करवाने के लिए गए थे बच्चों को। अच्छा। इनके बयान नहीं मिले आपस में। अच्छा। मैंने फिर भी इनकी मिन्नतें की, इनके पैर पकड़े कि खुदा के लिए आप हमें परेशान ना करो, हमारी बच्ची जिधर भी है आप बता दो।
क्योंकि पहले एक बार ये लोग 4 साल पहले ये वकूआ कर चुके हैं मेरी बेटी के साथ, इसी बेटी के साथ। इसको पहले भी एक बार ये पठान की जो बेटी है ना शबाना, उसने छुपाया था। अच्छा। लेकिन वो 4-5 घंटे 6 घंटे हमें ढूंढने में लग गए थे, लेकिन हमने अपनी हिम्मत पे ढूंढ लिया था। अच्छा। फिर उस वक्त भी मैं कार्रवाई कर रहा लेकिन था। आप तो नहीं रहते थे 4-5 साल पहले यहाँ पर? बाजी मैं काफ़ी देर से इधर रहता हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ। अच्छा। महीना 2 इधर आ जाता हूँ, जब देखता हूँ बच्चे परेशान है ले आता हूँ। फिर जो है जब देखता हूँ कि तंग हो रहा हूँ फिर इनको वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है। जी। तो 4 साल पहले जब इन्होंने छुपाया था ना, तो फिर हम उस वक्त भी हम लोग ने अपनी हिम्मत पे ढूंढ लिया था। उसने छुपाने की क्या वजह थी, सामने नहीं आई वो वजह? हम आपको बताता हूँ ना कि उस वक्त हम लोग ने रक्शे वगैरह निकाल के हर जगह पे हमने घेरा पा दिया था। अच्छा। लारी अड्डे, नियाजी अड्डे, इधर उधर इनको मौका नहीं मिला था भागने का। अच्छा। तो जब हमने कैमरे किए थे 4-5 घंटे बाद इन लोगों ने बच्ची निकाल दी थे। अच्छा। फिर बच्ची से पूछा था, बच्ची ने आके बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे शबाना छुपा के आई है, ऐसे ऐसे मसला है जी। फिर जिन लोगों के घर में छुपा के आए थे ना, उन लोगों से जब पूछा है तो वो लोग कुरान उठाने लग गए कि हम लोग बेगुनाह हैं, हमें पता नहीं है, ये शबाना ही है, ये पीछे से छुपा के गई है हमारे घर में। जब हमें पता चला है हमारी ये गलती है कि हम लोगों ने सिर्फ इसको आपके हाथ में नहीं दिया, ऐसे भगा दिया है, ये हमारी गलती है। अब उसके बाद फिर 4 साल बाद वही सब कुछ? जी, जब मैं कार्रवाई कर रहा था उस वक्त उन लोगों ने कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ दिए कि हम खुदा के लिए ये कुरान के वास्ते हमें माफ़ कर दो, हमें इसका पता नहीं था। अच्छा। तो फिर शबाना को जब पूछा, शबाना भी मान गई थी कि हाँ अंकल मैंने ये गलती की है, हम तो खेल रहे थे, खेलते खेलते छुप गई है, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने बोला कार्रवाई कि नहीं किया हाँ, आपने? मैंने कार्रवाई नहीं की जब कुरान के वास्ते पा रहे थे हमें। अच्छा। तो आज 4 साल बाद बाजी फिर इन लोगों ने ये वकूआ कर लिया है। जब हमें पता चला है हम लोगों ने बच्ची को ढूंढा है, ये गायब हो गए हैं, फिर वापस आ गए हैं, फिर ये कस्में उठा रहे थे। मैंने 1 पे कॉल की है तो मेरा मकान मालिक जो है वो आ गया है। अच्छा। उनका भी मकान मालिक, मेरा मकान मालिक एक है। एक ही है। और वो जो पठान है वो मकान मालिक का चौकीदार भी है फैक्ट्री में। ठीक है। तो मकान मालिक ने बोला है कि आप 1 को छोड़ो, आप वापस रोक दो उनको, मैं जो है आपका फ़ैसला कर देता हूँ। तो मैंने रोक दिया है। जब मैंने उनसे पूछा है कि हाँ जी बॉस, तो उसके बाद उसने बोला कि मैंने इनसे तसल्ली कर ली, इनके पास आपकी बेटी नहीं है, आप कहीं और ढूंढो। अच्छा, लेकिन 15 पे कॉल ना चलाओ। जी। तो फिर जो है मैं बच्ची को ढूंढता रहा हूँ, तो रात हो गई है, रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, ये लोग फिर घर से फरार हो गए हैं। जब ये घर से फरार हो गए हैं तो मैं ढूंढते ढूंढते 3 बजे आया हूँ वापस। रात को 3 बजे, दिन भी सारा ढूंढा है, रात भी सारी ढूंढी है। हम लोग 1 मिनट नहीं बैठे घर में, गलियाँ मोहल्ले मस्जिद में ऐलान करवा दिए, एक एक गेट बजा के पूछ लिया, फूलों वाले चौक पे हर जगह पे हम लोगों ने चेक किया, हमें बच्ची कहीं नज़र नहीं आई। तो फिर जब ये घर से दोबारा दूसरी बार फरार हो गए हैं तो मैंने मालिक को फ़ोन किया है कि आपने तो बोला था ये पठान कहीं नहीं भागेंगे, इधर ही हैं, ये फिर दोबारा भाग गए हैं। तो उसने बोला वो किधर गए हैं, उनको देखो पकड़ो। तो उसने फ़ोन किया है, जब फ़ोन किया तो उसने बोला कि पठान इधर ही है, ये आ जाता है। अभी फिर पुलिस ने अभी तक क्या किया? बाजी अभी तक पुलिस हमारा कोई तामन नहीं कर रही गुजर गए है। तकरीबन। 2 महीने 17 दिन हो चुकी हैं। मसला ये है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे पास 7 पुलिस तामन कर रही है नहीं कर रही है। बात करने का मकसद ये है कि 2 महीने 17 दिन में मेरे बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। मैं भी हर जगह के चक्कर काट रहा हूँ। DPO साहब के पास भी 3 बार दरख्वास्त गई है। मरियम नवाज साहिबा के ऑफिस में भी 2 बार मैंने दरख्वास्त दी है। लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया? 4 मुलजिम हैं जिनको हम लोग जी एक बाप है, एक बेटा है, एक दामाद है, एक उनका रिश्तेदार है। अच्छा जी, ये 6 अफराद बड़े ये थे। अभी तक पुलिस ने इतने मामले क्या कुछ नहीं किया अभी तक। वो बोलते हैं कि हम लोग 0 पे बैठे हुए हैं, हमें बच्चे का कोई सुराख नहीं मिला है। किधर बैठे हुए हैं? हम लोग 0 पे बैठे हैं। अच्छा 0 पे बैठे हैं जी। अच्छा। पठान के जो नंबर है ना, उनके नंबर पे 109 काले 1 मिली हैं। 28 तारीख को वकूआ हुआ है, 29 तारीख की 109 काले 1 है, 50 काल उसकी और है। आप बता रहे थे कि वो लोग मान गए कि आपकी बेटी की जी, जब हम लोग ने उनको पकड़ा है, हम लोगों ने खुद मुलजिम पकड़ के दिए हैं। अच्छा। जब हम लोग ने पकड़ा है तो पठान को जब पकड़ा है ना, उसने बोला है कि आप मुझे नहीं, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे आज पता चला है आपकी बेटी जो है मिल गई है। आपकी बेटी मनसेरे में मेरे बेटे के पास है और मेरी बात भी हो चुकी है। अच्छा। वो मेरे भाई के घर में है, मैं वापस मंगवा देता हूँ।